Consider the system shown in figure. Find the acceleration of the system and the tension in the strings. तो ये सिस्टम है, पहले समझ लेते हैं कि मोशन कैसे करेगा। ये नीचे जाएगा क्योंकि ये खुद चल नहीं सकता, तो सिस्टम इस पर टिका हुआ है। ये नीचे जाएगा तो फिर ये ब्लॉक भी आगे बढ़ेगा। बस यही सिस्टम है। छोटे और दोनों तरफ म्यू दे रखा है, तो छोटे वाले का हम पहले एफ बना रहे हैं, एफ ऑफ स्मॉल ब्लॉक। बहुत ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की संभावना बनेगी इसमें। ऊपर टेंशन है टी, ये नीचे जा रहा तो ऊपर ही फ्रिक्शन भी है और मैं इसका नाम F2 रख रहा हूँ। नीचे mg है और नीचे इसका एक्सेलरेशन A2 मान रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको 1 माना है। सवाल में दे रखा है μ1, तो मैं इसको 1 लेटर सफिक्स दे देता हूँ। साथ में इसको एक इधर की तरफ रिएक्शन लग रही है n फ्रॉम द बिगर ब्लॉक। लेट मी कॉल इट n2 क्योंकि बड़े ब्लॉक के लिए मैं n1 यूज़ करूँगा। और ये इधर भी जा रहा है और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा इस पर, टेंशन फ्रिक्शन mg n, और ये n ही इसको यहाँ लेके जा रहा है ma1 क्योंकि ये वाला एक्सीलरेशन इसको बड़े ब्लॉक की वजह से मिलेगा, तो इसको मैं ma1 बोलूँगा। अब मैं अगर इक्वेशन लिखूँ तो आई कैन राइट mg क्योंकि इधर मोशन हो रहा है, तो -t - f2 इज इक्वल्स टू ma2 mg -t f2 क्या होगा μ2 n2 इज इक्वल्स टू ma2 mg -t -μ2 और n2 की वैल्यू ऑलरेडी लिख चुके हैं कि n2 इज इक्वल्स टू ma1 is ma2, so we have mg - t is equals to ma2 प्लस μ2 a1। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब बड़े ब्लॉक की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। FBD फॉर लार्जर ब्लॉक। सबसे पहले तो हम जो इस पे लगाए थे वो पलट देंगे, तो ये n2 इधर इधर पलट जाएगा। फ्रिक्शन नीचे आ जाएगा इस पर। ज़मीन से नॉर्मल ऊपर आ रहा है फोर्स, लेट मी मार्क इट 1, ये F2 है। साथ में ये अभी इसमें देखिए टेंशन कितनी है, एक तो ये टेंशन है इधर वाली 2T, एक टेंशन ये नीचे भी है और ये पुली क्लैम्प्ड इससे है तो इसको लेना पड़ेगा हमें, प्लस T। फिर फ्रिक्शन है इधर की तरफ, प्लस फ्रिक्शन F1, और फाइनली ये चल रहा है इधर कैपिटल ma1 की एक्सेलरेशन से। और तो कोई फोर्स है नहीं, सो वी कैन राइट नाउ द इक्वेशंस कि जो n1 है वो F2 और T के बराबर है। F2 क्या है μ2 n2 के बराबर, हम यहाँ लिख चुके हैं F2 μ2 n2। n2 किसके बराबर है ma1 के बराबर प्लस T। सो हम n1 को यहाँ तक ले आए। ठीक है, तो n1 तो लिख लिया, ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2T - F1 - n2 इक्वल्स टू कैपिटल ma1 2T - μ1 n1 - n2 इक्वल्स टू ma1 2T - μ1, और n1 क्या है, n1 हम पता है इट इज़ F2 प्लस T। एक्चुअली डायरेक्ट लिखना चाहिए था हमें, डायरेक्ट ही लिख लेते जब निकाल ही लिए 2T - μ1, और n1 हम लिख चुके हैं μ2 ma1 प्लस T माइनस n2 भी हम डायरेक्ट लिख चुके हैं, ma1 है, स्मॉल ma1 है, और इज इक्वल्स टू कैपिटल ma1। सो नाउ वी हैव 2T - μ1 μ2 ma1 minus mu1 t minus ma1
प्लस कैपिटल MA1। तो हो गया, दैट्स इट। अब हम टी में कुछ कॉमन ले सकते हैं, टी ले लिया 2 माइनस μ1, और बाकी सब चीज़ें A1 की हैं, है ना, सब चीज़ें A1 की, इक्वल आएगा यहाँ पे। हाँ, तो हम सब कुछ वहाँ ले जा सकते हैं, कुछ छोड़ना तो नहीं है। एक फोर्स हमसे मिस हो गया इसमें, दैट इज़ द वेट ऑफ द ब्लॉक। नीचे की तरफ mg भी होगा, तो हमें mg जोड़ना होगा हर बार, mg कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ भी n1 था बस वहाँ mg जोड़ना है। यहाँ पहली बार लिखा था तो यहाँ प्लस mg कर देंगे, और हमने एक ब्रैकेट खोला था इसको, तो ये तो इक्वल है, तो एक और चीज़ जुड़ जाएगी, दैट इज़ माइनस का μ1 mg। बस ये चीज़ जुड़ गई। अब हम इस लाइन में लिख सकते हैं इसको, नई लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सो t मैंने कॉमन ले लिया, और ये माइनस μ1 mg यहाँ आएगा, बाकी सब A1 में चला जाएगा। A1 में क्या क्या जाएगा, देखो m जा रहा है, और प्लस छोटा m जा रहा है वाला, और प्लस μ1 μ2 भी जा रहा है, प्लस μ1 μ2 m ये भी जा रहा है, ठीक है। सो वी हैव दिस एक्सप्रेशन नाउ। तो एक अच्छे से लिख लेते हैं एक बार, T2 माइनस μ1 mg इज इक्वल्स टू m प्लस μ1 μ2 m इंटू A1। तो ये हमने एक्सप्रेशन बना ली है, यही हमारी सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन बना ली है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें जो करनी है वो A2 में रिलेशन। अगर नोटिस करें तो ये ब्लॉक दो टेंशन से टिका हुआ है और ये एक टेंशन से, तो मैं इसके लिए लिख लेता हूँ रिलेशन के लिए, T टाइम्स एक ही टेंशन है इंटू सपोज ये x2 डिस्टेंस नीचे आ रहा है, क्योंकि मैं इस ब्लॉक के लिए सफिक्स 2 यूज़ कर रहा हूँ, और ये बड़ा ब्लॉक जो है वो राइट साइड 2t की वजह से आ रहा है, 2tx1। सो x2 इक्वल्स टू 2x1, एंड देन एक्सेलरेशन में रिलेशन आ गया, ठीक है। सो A2 2A1 के बराबर है। इसमें यहाँ फिक्स कर लेते हैं, A2 की जगह 2A1, तो नई इक्वेशन बन जाएगी mg माइनस ts। यहाँ तो कहीं A2 है ही नहीं, यही है बस। A2 की जगह 2A1 प्लस μ2 A1, ठीक है। सो व्हाट डू वी हैव एज अ A1 कॉमन ले सकते हैं, आई कैन राइट m A1 2 प्लस μ2। तो ये यहाँ पास अब आ गई तो इक्वेशन, हम कहेंगे पहली इक्वेशन तो ये है और दूसरी है। सबसे पहले इसमें से हम एक्सीलरेशन निकाला, टेंशन को हटाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 माइनस μ1 से पूरी इक्वेशन को। mg 2 माइनस μ1 t माइनस t इंटू 2 माइनस μ1 इज इक्वल्स टू m A1 2 प्लस μ2 2 माइनस μ1। इसे अब हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं इन दो इक्वेशंस में, ये कैंसिल हो गया, ये जोड़ रहे हैं। पहले अच्छे से लिख लेते हैं इनको, नहीं तो बहुत हौच-पौच हो जाएगा मामला। mg 2 माइनस μ1 mg इज इक्वल्स टू, दोनों A1 है तो A1 लिख दो यहाँ, बाकी सब जोड़ दो, m प्लस स्मॉल m प्लस μ1 μ2 स्मॉल m, ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे, प्लस 2 2 ज़ा 4 और m लगाते चले जाओ 4m। अब माइनस 2 μ1 m 2 का काम हो गया, अब इसकी बारी, प्लस 2 μ2 ये m लगाओ, फिर माइनस μ1 μ2 फिर से m लगाओ, ये सारा हो गया। अब देखो ये कैंसिल हो रहे हैं और ये 5m हो गया। सो वी हैव A1 m प्लस 5m, यहाँ हम 2m कॉमन ले सकते हैं और वी गेट μ2 माइनस μ1, ठीक है। और यहाँ पे mg ये A1 है, 2mg माइनस μ1 mg माइनस μ1 कैपिटल mg, ठीक है। सो 2mg माइनस μ1 g m प्लस m, ये आ गया, होल डिवाइड बाय m प्लस 5m
+2m μ2 माइनस μ1, और ये हमारा एक्सेलरेशन a1 आ गया। और हम चाहें तो इसमें m कॉमन ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी काम चल जाएगा। एक स्टेप कर सकते हैं एक चीज़ की, वी कैन राइट 2mg माइनस μ1g m प्लस m होल डिवाइड बाय m प्लस एक m कॉमन ले सकते हैं, सो वी कैन राइट 5 + 2 μ2 माइनस μ1। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज द आंसर टू द क्वेश्चन। अब एक m कॉमन ले सकते हैं टू, या mg कॉमन ले सकते हैं, तो फिर g हट जाएगा और बाहर आ जाएगा, और ये 1 + m/m हो जाएगा। यहाँ से फिर एक m कॉमन ले सकते हैं, m हट जाएगा, यहाँ m/m आ जाएगा। वो अब और सी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हमने एक्सेलरेशन तो निकाल लिया। फर्दर वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, हम g कॉमन ले लें अगर, तो 2m माइनस μ1 स्मॉल m प्लस m होल इंटू g डिवाइडेड बाय m प्लस स्मॉल m 5 + 2 μ2 माइनस μ1, ये आ गया। अब लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड द टेंशन। सो ये वो a1 निकाल चुके हैं हम, ये a1 निकाल चुके हैं, और हमें बस t निकालना है। सो वी व्हाट वी कैन डू इज mg माइनस m2 प्लस μ2, और ये इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन है, 2m माइनस μ1 m प्लस कैपिटल M, ओके, g होल डिवाइडेड बाय m प्लस m 5 + 2 μ2 माइनस μ1। ठीक है, तो ये हमारा हमने a1 लगा दिया, और इज इक्वल्स टू t। सो आइदर यू कैन लीव इट हियर ऑल्सो, और आप चाहे थोड़ा सॉल्व करना चाहें, लेकिन ठीक है, टेंशन इतना आ गया, आप m कॉमन ले सकते, mg पूरा कॉमन ले सकते हो। सो विल गेट 1 माइनस ये ब्रैकेट 2m माइनस μ1 m प्लस m होल डिवाइडेड बाय mg तो ले लिया, mg पूरा चला गया बाहर, तो ये हट गया, सिर्फ 2 + μ2, और नीचे वही m प्लस m 5 + 2 μ2 माइनस μ1। तो ये हमारे पास टेंशन आ गई। अब लगे यार, अगर a1 आ चुका है और हमें इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसका नीचे की तरफ a2 है, इधर a1 है। ठीक है, a1 तो सिर्फ बड़े ब्लॉक का है ना, तो इसका इधर की तरफ a2 है और इधर की तरफ a1 है। अब क्योंकि सिस्टम पे रखा है, तो हम यही कहेंगे कि भाई इस पर नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। हम ये कह सकते हैं कि इसको a1 जो भी, और रिलेशन हमको पता ही है कि क्या a2 = 2a1 आया था। सो वी कैन ऑल्सो राइट a1 तो a1 है ही, लेकिन कहाँ रखा है, आई कैप में, और a2 क्या है, 2a1 j कैप। ओके, सो वी हैव a1 i + 2j, ये हमारे पास नेट एक्सेलरेशन आ रहा है। सो इट इज a, एंड बाकी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + 2², दैट इज a√5, और a हम वापस ये a1 जो है वो लिख सकते हैं, तो यहाँ √5 आ जाएगा बस इसमें। सो जो a दूसरी बॉडी का होगा, छोटे वाले का a2 बोल रहे हैं, दैट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम बता रहे हैं आपको, वो है √5 टाइम्स ये पूरा जो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, 2m माइनस μ1 m प्लस कैपिटल M g होल डिवाइड बाय m प्लस m 5 + 2 μ2 माइनस μ1। तो ये आपका पूरा दूसरे ब्लॉक का भी आ गया। तो सारी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं।